मित्रों, माननीय प्रधानमंत्री जी के 12 साल के कार्यकाल पूरे होने के अवसर पर जो एक प्रधानमंत्री के रूप में उनका सबसे लंबा कार्यकाल रहा देश का, मैं यहाँ विभिन्न कार्यक्रमों का हिस्सा बनने के लिए माननीय जिलाध्यक्ष जी के निर्देशन में आया था। हम लोगों ने विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम किए हैं और अभी करेंगे भी। जो मूल बात है वो ये है कि अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां चाहे जैसी हों, यूक्रेन और रूस का लंबा चलता युद्ध हो, ईरान और अमेरिका का लंबा चलता युद्ध हो, सप्लाई चेन की चाहे जितनी भी चुनौतियां रही हों, भारत का आर्थिक विकास माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज भी पूरी दुनिया के सामने एक ऐतिहासिक विकास है। पूरी दुनिया उसे कहीं नजदीक से आकर के छू नहीं पा रही है। विश्व बैंक ने जो आंकड़े हमें दिए हैं उसके हिसाब से भारत 7.7% की दर से बढ़ रहा है। अमेरिका का विकास दर 2.6% है, चीन का विकास दर 4.5% है, इंग्लैंड का 0.8, जापान का 0.7 और जर्मनी का 0.79%। पूरी दुनिया की औसत विकास दर 2%। आज पूरी दुनिया में महंगाई की दर अपने चरम पर है। फिर भी भारत की महंगाई की दर जो लेटेस्ट आंकड़ा मई का आया है 5.1%। पाकिस्तान में महंगाई 16.1% है, लंका में महंगाई 15.9% है। बेरोजगारी घट करके आज 4.8% पर आ गई है। पिछले 12 सालों में गरीबों की संख्या इस देश में 25 करोड़ कम हो गई। यह हम नहीं कह रहे हैं, यह विश्व बैंक कह रहा है और यह अंतर्राष्ट्रीय संगठन IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आदि संस्थाएं कह रही हैं। लोगों की आय जो 2014 में 79,000 होती थी, आज 2,35,000 हो चुकी है। आय में बेतहाशा वृद्धि हुई है और 2013-14 में 2 लाख ऊपर से अधिक कमाने पर आयकर लगता था। आज 12,75,000 कमाने पर आयकर नहीं लगता है। हमने आयकर में बहुत ज्यादा छूट दी थी। 13-14 में 3 करोड़ लोग आयकर जमा करते थे, आज 12 करोड़ लोग आयकर जमा कर रहे हैं। 13-14 में इस देश में 2,42,000 लाख करोड़ आयकर इकट्ठा होता था। आज 12 करोड़ 41 लाख आयकर इकट्ठा हो रहा है। यानी आयकर की दर भी हमने घटा दिया है और आयकर का संग्रहण भी 4 गुना 3.5 गुना बढ़ गया। कारपोरेट टैक्स किसी जमाने में 35% लगता था, आज एवरेज 22% आ गया है। 2013-14 में कारपोरेट टैक्स 3,94,000 करोड़ इकट्ठा होता था, आज कारपोरेट टैक्स 10,99,000 करोड़ इकट्ठा हो रहा है। यानी
नागरिक भी पहले से बहुत अधिक आय दे रहे हैं, आयकर दे रहे हैं। व्यापारी और उद्यमी वर्ग भी पहले से 3 गुना 3.5 गुना कॉर्पोरेट टैक्स दे रहे हैं। और इस नाते इन 11-12 सालों में जो अवस्थापना सुविधाएं इस देश में बढ़ी हैं, वो अपने आप में इतिहास का पन्ना होकर दर्ज हो चुकी हैं। पहले बैंकों के पास 13-14 में 88 लाख करोड़ रुपया नागरिक जमा करते थे, सिर्फ 88 लाख, 13-14। आज 231 लाख करोड़ रुपया जमा करते हैं। ये पैसा नागरिक जमा कर रहे हैं। नागरिक बैंक में वही पैसा डालता है जो उसके रोज के खर्चे से अतिरिक्त होता है, और करीब करीब 3-3.5 गुना की वृद्धि हो गई। जो स्टॉक में, डिविडेंड में, शेयर्स में पैसा लगता है, कुछ नागरिक सीधे लगाते हैं, कुछ नागरिक विभिन्न वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से लगाते हैं। ऐसे पैसे को जो वित्तीय माध्यम से लगता है, हम उसको कहते हैं एसेट अंडर मैनेजमेंट। 13-14 में 1,54,000 करोड़ रुपया नागरिकों ने एसेट अंडर मैनेजमेंट में जमा किया था, विभिन्न स्टॉक इसमें लगाने के लिए। आज 23,93,000 करोड़ रुपया एसेट मैनेजमेंट में नागरिकों का जमा है। 17 में 15 लाख करोड़ रुपए की जीएसटी आती थी, और 24-25 में 22,73,000 करोड़ की जीएसटी आती है। जबकि जीएसटी की दर 17 में 11.6% थी, आज एवरेज जीएसटी 9.5% है। जीएसटी हमेशा एंड प्रोडक्ट पे लगती है। जो चीज जब आप अंतिम रूप से खरीदते हैं, जब उस चीज का दोबारा किसी रॉ मटेरियल के रूप में उत्पादन नहीं हो सकता, आप कंज्यूम करने के लिए खरीदते हैं, तब जीएसटी लगती है।